आप देख रहे हैं P24 भारत। नमस्कार, P24 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सुल्तानपुर में मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ, जिस पर राजनीति पूरी तरह शुरू हो गया है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि जब कोई डकैत मारा जाता है तो अखिलेश यादव जरूर बीच में कूद जाते हैं या कोई अपराधी मारा जाता है। वहीं अखिलेश यादव जी ने इसे गलत ठहराया। उनका कहना है कि जात की राजनीति की जा रही है और जात देखकर लोगों का इनकाउंटर किया जा रहा है। इस बीच में मायावती जी भी कूद गई हैं और आज उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि चोर चोर मौसेरे भाई, यानी भाजपा और सपा एक है। इस पर मेरे साथ वरिष्ठ सपा नेता जफर अमीन डक्कू जी हैं। इनका क्या कहना है और क्या मानते हैं आप? जिस तरह से मायावती जी का बयान आया है, क्या मानते हैं? और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बड़ा बुरा लगता है अगर कोई डकैत मारा जाता है। देखिए, मायावती जी ने जो कहा है, अब ये उनके संस्कार की बात है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि मायावती जी कई बार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार चला चुकी हैं और वो राखी भी बांधती थी, उनके नेताओं को भाई बनाती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी का नेता तो छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता भी उनको ये नहीं कह रहा है आज की डेट में, उनके इस बयान के बाद भी, कि चोर और चोरनी भाई बहन है। कोई एक कार्यकर्ता भी नहीं कह रहा। ये उनका संस्कार है। उनके राखी बांधने के बाद भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता चोर चोरनी भाई बहन है, ये हम वो नहीं कह रहा है। ये उनका संस्कार है, उनका राजनीतिक संस्कार भी है, उनका सामाजिक संस्कार भी है। ये उससे अब ये उनकी अपनी मर्जी है। उन्होंने कहा, जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का सवाल है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम डकैतों को शरण देते हैं या हमारे नेता शरण देते हैं या समाजवादी पार्टी शरण देती है, उसमें जितने लोग हैं 8-10 लोग हैं, मौके पे 5 दिखाई दे रहे हैं डकैती में, लूट में, तो एक का इनकाउंटर होता है और बाकी किसके पास है? सब तो सरकार के शरण में है। बाकी जो है डकैत, वो तो सरकार के शरण में है। अगर सरकार के शरण में ना होते तो सबका इनकाउंटर होता। किसी एक का इनकाउंटर हुआ तो जात देखकर नहीं हुआ। दूसरी बात, 28 तारीख को गिरफ्तार किया जाता है मंगेश यादव को, तो उसके पहले वो अपराधी नहीं था। 28 के पहले उसके ऊपर 1 रुपये का इनाम नहीं था। 2 तारीख को सरकार उसके ऊपर 50,000 का इनाम रखती है, 4 तारीख को 1 लाख का रखती है और 6 तारीख को मार देती है। तो इतनी जाति देख के मारा गया ना। और बाकी जो लोग हैं, उसकी एक झोपड़ी है, एक छोटा सा कमरा है, उसका भी प्लास्टर नहीं है। इस गरीबी में वो है, वो इतना बड़ा डकैत है। और जो लोग बचे हैं, जो लोग सरकार के संरक्षण की वजह से बचे हैं, उनका जाके मकान देख लीजिए कितना आलीशान है, वो देखिए किस तरह का है। तो सवाल ये है कि इनका, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा, हाउस के अंदर लखनऊ में बारिश हुई, पानी में कुछ लड़कों ने बदतमीजी किया। एक लड़की बेचारी अपने परिवार के साथ जा रही थी और उसके साथ बदतमीजी हुई। उसमें 14 लोग थे, उसमें वैश्य समाज के लोग भी थे, छेड़खानी करने में, बदतमीजी करने में। उसमें ठाकुर भी थे, उसमें पंडित भी थे, 14 लोग थे जिनके नाम आउट हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हाउस के अंदर सिर्फ यादव और मुसलमान की बात किया, यानी धर्म और जात की बात किया। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इधर लगातार इस तरह का काम ये कर रहे हैं। अगर 14 लोग किसी मामले में मुलजिम है तो सबका नाम दीजिए, आप इंसाफ करिए, एक तरह का इंसाफ करिए। तो ये इंसाफ हुआ कि डकैती में, और तो मतलब जैसे कोई मेहमान घर पे आ जाए उस तरह बाकी लोगों को आप हाजिर करा रहे हैं। आपकी पुलिस 2 पुलिस लेकर उसको टहलते हुए जा रही है, उसको कोई ना हथकड़ी लगा रही है ना कुछ कर रही है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है, और ये बहुत ही निंदनीय बात है। जाति धर्म के नाम पे करते रहे तो धर्म के नाम पे तो हमारे समझ में आता है कि धर्म के नाम पे करते, इसलिए कि धर्म वाला सरकार इनकी नहीं बनाया था। लेकिन हमारा एतराज़ इस बात पर है कि मुसलमान आपको वोट नहीं करता, मुसलमान आपकी सरकार नहीं बनाता। आप मुसलमान पे जुल्म करते हैं, मुसलमान अपने दिल में सब्र कर ले रहा है आपके जुल्म को देख के। इसलिए सब्र कर ले रहा है कि वो कह रहा है कि हमने तो इनकी सरकार बनाया नहीं, इसलिए हमारे साथ जुल्म हो रहा है, तो हम उसको सब्र। लेकिन जो लोग बहुसंख्यक समाज के लोगों ने आपकी सरकार बनाया और 10 साल चलाया,
आप उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। जातिवाद के आधार पर आप इनकाउंटर कर रहे हैं, जान ले रहे हैं। जातिवाद के आधार पे आप बस्तियां उजाड़ रहे हैं। जातिवाद के आधार पे सब कुछ कर रहे हैं आप। जातिवाद के आधार पे हाउस के अंदर जहां सच बोलना चाहिए, जहां आप हलफ उठा के संविधान की कसम खाते हैं, उस जगह पे आप इस तरह की बात कर रहे हैं। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, और वो गलत नहीं कहा, ये सच्चाई है। जिस तरह से एक अधिकारी को चप्पल में बताया जा रहा है कि वो अधिकारी चप्पल में है, तो कहीं ना कहीं ये प्री प्लान्ड अगर कहें तो आप भी मानते हैं कि ये प्री प्लान्ड था? वो तो हमने बता दिया कि वो बहुत सीधे सीधे है। किसी भी घटना में कहीं से घसीट के धर्म के आधार पर मुसलमान लाया जा रहा है और जात के आधार पर यादव लाया जा रहा है। बड़े अफसोस की और बड़ी निंदनीय बात है। मायावती जी का बयान यहाँ कितना मायने रखता है कि आपने पहले ही कहा है कि जिस तरह से मायावती जी भाई बहन का आपने कहा कि वो लोग भाजपा से हमेशा जो है भाई बहन, तो ऐसे में चोर चोर मौसेरे भाई यानी सपा और भाजपा अब उन्होंने चोर चोर मौसेरे भाई कह दिया। हमारा कोई रिश्ता भाजपा से ना कभी रहा है ना रहा, और वो तो राखी बांधे, इसलिए मैंने इस बात को कहा कि फिर भी समाजवादी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता इस बात को नहीं कह रहे हैं कि चोर चोर नहीं भाई बहन। हमने कहीं ना कहीं सपा में दर्द है कि जात देखकर ही। जहाँ तक मायावती जी का सवाल है, मायावती जी के बयान को अब जनता बहुत हल्के में ले रही है। चूँकि हुकूमत में रही है तो तरजीह दे रही है मीडिया, लेकिन बहुत हल्के में ले रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 1 सीट उनकी है, पार्लियामेंट में 1 भी सीट नहीं है। तो उनके हालात राजनीतिक तौर पे बहुत ख़राब हैं और सब देख रहे हैं। इसलिए उनके बयान का कोई माने नहीं रह गया आज के जो हिंदुस्तान की सियासत है उसमें। तो ये थे जफर अमीन डक्कू जी। इनका साफ कहना है कि जो अखिलेश यादव जी ने जात की राजनीति और जात देखकर मारने की बात कही जा रही है, वो कहीं ना कहीं जो पिछले रिकॉर्ड हैं उनको देखते हुए कहा जा रहा है।